नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हंसते और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और ढकारू। और ये बाकेलाल के लोक यात्रा स्पेशल की 5वीं कॉमिक्स है। जिन्होंने इसके पहले की कहानी को नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। कंकड़ बाबा के शाप के कारण राजा विक्रम सिंह और बाकेलाल इस बार जा पहुंचे विचित्र लोक में। सर्पलोक से गायब होकर अब हम कहाँ आ पहुंचे हैं महाराज। जब ओखले में सिर दे ही दिया है बाकेलाल, तो फिर कहीं भी पहुंचे, मूसल से क्या डरना। अरे ये क्या महाराज, आपके तो पूंछ निकल आई हैं। पूंछ पूरा लंगोट दिख रहा है बाकेलाल, तुमने शायद अपना हुलिया नहीं देखा। तुम्हारी पूंछ तो मुझसे भी लंबी है क्या? कंकड़ बाबा के सांप के विषय में जानने के लिए पढ़ें बाकेलाल और देवता की मणि। बुरा हो कंकड़ बाबा का, ना जाने अभी और कितने रूप बदलने होंगे। ओह, ये लंगूर मुझे चिढ़ा रहा है, अभी मजा चखाता हूँ इसे। उलुलुलुलुलु। बांके के फेंके पत्थर से उस लंगूर का तो कुछ न बिगड़ा, बल्कि बाप रे, ये लंगूर तो बड़ा खतरनाक है, भागो। तड़ाक। इसी पल चौंक पड़े राजा विक्रम सिंह और बाकेलाल। बाकेलाल, ये अंडे जैसी क्या वस्तु पड़ी है यहाँ? ये अंडा ही है महाराज, मगर इतना विशाल अंडा, और ये आवाज़ें तो इसी अंडे के टूटने की लगती है बाकेलाल। कड़ कड़। अगले ही पल तेज आवाज के साथ वो विशाल अंडा कई टुकड़ों में बदल गया। और किसने जगाया ढकारू को नींद से? ढकारू, ये अजीबोगरीब प्राणी कौन है बाकेलाल? मैं तो केवल इतना जानता हूँ महाराज कि अगर प्राण बचाने हैं तो भाग निकलिए। अरे ठहरो बाकेलाल, उफ आ। रुकने का समय नहीं है महाराज। ढकारू, जो कुछ कहने से पूर्व डकार मारता है, दोनों के पीछे लपका, लेकिन शीघ्र ही। उफ, दोनों ना जाने कहाँ गायब हो गए, लेकिन मैं भी ठहरा डकारू। अब उन्हें ढूंढ ही निकालूंगा इस विचित्र लोक में। अब चलूं डकारू बस्ती में। मेरे जाने के बाद ना जाने डकारू वासियों का क्या हाल हो रहा होगा। उधर राजा विक्रम सिंह और बाकेलाल एक स्थान पर जाकर रुके। बाकेलाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम समय रहते मुझे अपनी पूंछ से ना बांध लेते तो शायद अपने मोटापे के कारण मैं ठीक से भाग ना सकता और डकारू के शिकंजे में फंस जाता। इस मुच्छड़ को मैंने कब बांधी अपनी पूंछ से? मेरी पूंछ एकाएक भारी हो जाने का रहस्य तो मुझे ही अब पता चला है। और तभी, अरे मगर ये धरती एकाएक हिलने क्यों लगी है? मोटे मुच्छड़, तेरे वजन से तो पहाड़ भी हिलने लगे, फिर धरती की क्या मजाल। मगर ये धरती तो सचमुच हिल रही है। तभी विक्रम सिंह के मुंह से चीख निकल गई, बाकेलाल, बाढ़ आ गई है। बाढ़ नहीं आ गई मोटे, हम नदी में आ गए हैं। मगर कैसे? तुम जहां खड़े थे वो धरती नहीं बल्कि मेरी पीठ थी। ये क्या भला है बाकेलाल? मर गए, आसमान से गिरे, खजूर में अटके। मेरा नाम शिकारू है अपने शिकार को ऐसे ही फंसाकर पहले 20 धारा में ले जाता हूँ, फिर अपने बीवी बच्चों के साथ मिल बांट कर खाता हूँ। बाकेलाल, इस मुसीबत से बचना है तो कूदो और जितनी तेज हो सके किनारे की ओर तैर लो। भोले शंकर, तूने कहाँ फंसा दिया मुझ शराफत के पुतले को? छपाक। अरे शिकारों के शिकार भाग रहे हैं। अब जब तक मैं उनका पीछा करूंगा तब तक ये दोनों दुड़के हो लेंगे। बाल बाल बचे बाकेलाल। महाराज, बच गया वो शिकारू नाम का कछुआ, वरना कहीं मुझे खा लेता तो 7 जन्म तक लोटा लिए नदी के ही चक्कर काटता रहता। उफ, इतना विशाल कछुआ आज तक नहीं देखा था। पहले वो विशाल अंडा, फिर ये विचित्र कछुआ। महाराज, हम विचित्र लोक में आ पहुंचे हैं, वो देखिए। ओह, तभी हमारे शरीरों में भी ये विचित्र परिवर्तन हुए हैं। बाकेलाल, देखा कैसा विचित्र पक्षी है।
ये विचित्र लोक है महाराज। यहाँ की प्रत्येक वस्तु विचित्र एवं अनोखी ही होनी है। किंतु बाकेलाल, रात गहरा रही है। इससे पहले कि चहु और अंधकार छा जाए, हमें इस विचित्र लोक में अपने सिर छिपाने की जगह ढूंढ लेनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था महाराज। आइए कोई उपयुक्त स्थान ढूंढते हैं रात बिताने का। उधर डकारो बस्ती गूंज उठी एक भयंकर डकार से। अब ये तो सरदार के डकारने के स्वर हैं। इतनी तेज डकार केवल सरदार ही मार सकते हैं। अब सभी डकारो वासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। सरदार लौट आए। पाए लागू सरदार। अरे ओ तांबा, अब कैसा है रे तू? अब सरदार, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे जाने के बाद तो हम अनाथ ही हो गए थे। और सरदार, लंगूरपुरी के लंगूरों ने अब हमें नजराना देना भी बंद कर दिया है। लंगूरपुरी के लंगूरों के ये मजाल। अब भयंकर डकार निकाली डकारों के मुंह से। अब भरकम दलदल। आदेश सरदार। इसी समय लंगूरपुरी जाओ और हमारा ये आदेश जाकर लंगूरों के मुखिया खूंखा को दो कि इधर बाकेलाल और विक्रम सिंह। महाराज इधर देखिए, वाह, बड़े ही विचित्र फल हैं, आधा आम जैसा और आधा सेव जैसा। बाकेलाल ने एक फल तोड़कर विक्रम सिंह को दिया। पहला फल आप स्वयं ग्रहण करें महाराज। क्यों नहीं बाकेलाल, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। वनों में पके एवं रसीले दिखने वाले फल कभी कभी विषैले भी होते हैं। अगर ये फल विषैला हुआ तो इसे खाकर मच्छर जरूर मरेगा और इस प्रकार मैं ये फल खाने से बच जाऊंगा। बाकेलाल, फल तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं तो कुछ फल और खाऊंगा। ओह, इसका मतलब फल विषैले नहीं हैं? वाह। उसके बाद दोनों ने फल खा खा कर कोटलियों के ढेर वृक्ष के नीचे लगा दिए। वाह, मजा आ गया बाकेलाल सुड़ब। आधे से अधिक फल तो इसकी मूछें खा रही है। सचमुच आनंद आ गया फल खाकर। अरे, इन दोनों ने तो वृक्ष के आधे फल चूस डाले हैं। पकड़ लो इन दोनों चोरों को, ले चलो इन मुखिया खूंखा के पास। अरे मगर ये फल क्या तुम्हारे बाप के हैं? ये तो तुम्हें लंगूरपुरी के मुखिया खूंखा के पास पहुंचकर ही पता लगेगा। महाराज, अगर आप कहें तो मैं अभी इन्हें मजा चखा दूं। नहीं बाकेलाल, इनके मुखिया से मिलने में कोई हानि नहीं दिखती। हम उन्हें समझा देंगे कि हम चोर नहीं हैं। चलो भाइयों, ले चलो हमें अपने मुखिया खूंखा के पास। इस उद्यान के फल भूल से भी खाने वाले को सिर्फ एक ही दंड मिलता है, मृत्यु दंड। उसी समय भरकम दलदल और गलघोटू जा पहुंचे लंगूरपुरी। क्यों रे मुखिया खूंखा, अब सरदार डकारों के लौट आने का समाचार सुनकर तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है? डकारो महर्षि उधेरबेन की कैद से कैसे निकल गया? लंगूरपुरी के वासियों, तुम भी सुन लो सरदार डकारों का आदेश या संदेश। आओ, सबरी बाग के सभी फलों पर केवल डकारू वासियों का अधिकार होगा, क्योंकि सबरी बाग के फलों को खाकर ही डकारू वासियों का हाजमा ठीक रहता है और वे अधिक डकारों से बचे रहते हैं, जिससे कि उनकी शारीरिक शक्ति नष्ट नहीं होती। इसलिए 10 टोकरे सबरी बाग के फलों के साथ हमारे पांव दबाने के लिए अपने 2 लंगूरों को भी नजराने में भेज दो। अगर तुमने हमारा ये आदेश मानने से इनकार किया तो दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तुम्हारा प्यारा मित्र सरदार डकारू। हमें कुछ देर सोचने का समय दो दलदल, तब तक तुम हमारे मेहमान बनकर रहोगे। तीनों डकारू वासियों को मेहमान घर पहुंचा दिया गया। तभी मुखिया जी की जय हो। अरे पूछ लंब, ये किसे पकड़ लाए हो? ये दोनों चोर सबरी बाग के फल चुरा कर खा रहे थे मुखिया जी। किंतु मुखिया, हम चोर नहीं हैं। अगर हमें मालूम होता कि उस बाग के फल। मुखिया खूंखा ने क्रोध में आकर आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत दलदल के साथ भोजन की व्यवस्था करो। दोनों के सिर पर 5-5 टोकरे सबरी बाग के फलों के रख दिए गए और मरवा दिया इस विक्रम सिंह ने। ना जाने ये टोकरे लेकर अब कितनी दूर और जानी होगी। शीघ्र ही दलदल, हमारे मुखिया खूंखा ने सरदार डकारों के लिए तोहफे भेजे हैं। सरदार डकारू? अगले ही पल, नहीं,
बाकेलाल, ये तो हमें डकारू के पास। उफ, अब भागने का भी समय नहीं है, तुरंत ही कुछ करना होगा। डकारू बिना डकार मारे ही हमें हजम कर जाएगा। इधर गलघोटू ने विक्रम सिंह और बाकेलाल को तो बोझ लिया। तुम्हारी ये मजाल। और फलों के सभी टोकरे गिरा दिए। गलघोटू, इसके गले घोट दो। अब लंगोरपुरी के 4 लंगोर हमारे सरदार के पांव दबाने के लिए हमारे साथ जाएंगे। अब दलदल का आदेश सुनते ही अब दुश्मनों के गले घोटने के लिए ही मेरे ये दोनों हाथ बेचैन रहते हैं। आ ई। ठीक उसी समय विक्रम सिंह की पूंछ गलघोटू की टांगों से लिपट गई और आ ये देख दलदल चीख पड़ा। भरकम, कुचल दो इन मच्छरों को। अब अब तुम दोनों नहीं बचोगे। लेकिन भरकम की राह में आ गई विक्रम सिंह एवं बाकेलाल की पूंछ। दोनों की पूंछों में उलझकर भरकम धड़ाम से चारों खाने चित हो गया। ये क्या। अब दलदल स्वयं आगे बढ़ा। दलदल तुम्हारा कचूमर बनाए बिना नहीं छोड़ेगा। धड़ाक, दलदल टकराया पेड़ से, क्योंकि बाकेलाल और विक्रम सिंह एक तरफ हट गए थे। दलदल ने वो वृक्ष उखाड़ लिया। इधर गलघोटू पुनः उठकर बाकेलाल तथा विक्रम सिंह पर झपटा। अब तुम्हारा गले घोट दूंगा। अब इसी पर दलदल ने वृक्ष बाकेलाल और विक्रम सिंह पर उछाल फेंका। बचो बाकेलाल। गलघोटू के मुंह से निकली भयंकर डकार। धड़ाम। हाय, मर गया मैं तो। औ अरे, दोनों कहाँ गए। मेरे कान में ये गुलगुली सी कैसी हो रही है। अब ओह, तो दोनों शैतान वहाँ छिपे बैठे हैं। अब कहाँ जाएंगे दोनों बचकर मेरे नुकीले सींगों से। लेकिन ऊपर पहुँचने से पूर्व भी, अरे ये क्या, ये तो फांसी के फंदे हैं। हाँ बेटे, और अब तुझे फांसी पर ही लटकाएंगे हम। बाकेलाल और विक्रम सिंह ने अपनी पूंछ को जरा सा भी झटका दिया तो, नहीं, बचाओ रे। फिर ये दोनों बड़े खतरनाक हैं, भाग निकलने में ही भलाई है। भाग गए तीनों कायर कहीं के। उन्हें छोड़िए महाराज, आइए हम भी भाग चलते हैं। वे तो भाग गए, किंतु अब तुम दोनों बचकर नहीं भाग सकते। खबरदार, हिलना मत, बुरे फंसे शीघ्र ही। क्या इन दोनों ने दलदल, भरकम और गलघोटू जैसे दानों को मार भगाया? जी हाँ मुखिया जी, और अब डकारू उनका बदला लेने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा। ओह, इन दोनों मूर्खों के कारण लंगोरपुरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।